प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट चरण पे ऑक्सीकरण अपचयन की पुरानी परिभाषा और आधुनिक परिभाषा को समझाया था। एक लाइन की परिभाषा से अनेकों परिभाषाओं को अपन ने बनाया है उदाहरण के साथ में, और उसी के कंटिन्यूएशन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग अपन शुरू करने जा रहे हैं, वह है ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। किसी पदार्थ में कोई तत्व, परमाणु या अणु या आयन में किसी एक तत्व पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में जितना आवेश उपस्थित है वह उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। यहाँ मनुष्य के द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं जिसे अपन स्वेच्छाकारी नियम कहते हैं। उन नियमों को अगर उन पर लागू करें तो किसी अणु या यौगिक या आयन में जितना एक परमाणु पर उसका आवेश है वह उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा, जो इन नियमों को लागू करने से प्राप्त होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन 10th क्लास तक जनरली रहा है, और वह है संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक, या संयोजकता, आवेश, धन या ऋण। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। मगर ऑक्सीकरण अंक धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। शून्य हो सकता है यानी उदासीन हो सकता है, यहां तक कि भिन्नात्मक, दशमलव में, भिन्न में भी संभव है। मगर संयोजकता कभी भी भिन्न में संभव नहीं है, वह हमेशा एक पूर्णांक होती है, 1, 2, 3 आदि। यदि कार्बन की बात करें, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, कार्बन की संयोजकता 4 है। मगर कार्बन की संयोजकता 4 होने का ये कतई तात्पर्य नहीं है कि इसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 4 होगा। एक ही तत्व अपने भिन्न भिन्न यौगिकों में अपना भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कार्बन का CH4 देखें तो इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण अंक -4 है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +4 है। CH3Cl में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +2 है। CHCl3 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक 3 में से गया 2, -2 है। इस प्रकार सभी यौगिकों में उसकी संयोजकता तो 4 है, मगर ऑक्सीकरण अंक भिन्न भिन्न हो सकता है। यहाँ संयोजकता को हमेशा अपन एक पूर्ण संख्या में व्यक्त करते हैं, जबकि दशमलव या भिन्न में जो भी ऑक्सीकरण अंक आता है वो हमेशा उसका औसत ऑक्सीकरण अंक होता है। यहाँ कुछ स्वेच्छाकारी नियमों की बात करते हैं। स्वेच्छाकारी नियम, इन सभी नियमों को मैंने नोट्स में दिए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जब आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी में उन नोट्स को लिखना होगा, एक कॉपी अलग से बनानी है आपको, वो आपकी फेयर कॉपी होगी। उसमें जहाँ से शुरू किया है अपन ने वहाँ से कॉपी में लिखना होगा, डेली पढ़ना होगा, और जब वीडियो देखते हैं तो कॉपी आपके साथ में होनी चाहिए। पहला, जितने भी उदासीन तत्व या परमाणु हैं उनका ऑक्सीकरण अंक 0 माना गया है। सभी उदासीन तत्वों का
ऑक्सीकरण अंक 0 शून्य माना गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। यदि प्रश्न में इनमें से कोई भी, या आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनमें से कोई भी अकेला तत्व दिया गया है तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। दूसरा, सभी एक परमाणवीय धनायन पर उपस्थित धनावेश की संख्या उसका ऑक्सीकरण अंक है। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, नेगेटिव की बात आगे करेंगे अलग से, K पॉजिटिव, Ba2 प्लस, Sr2 प्लस, Ca2 प्लस, कॉपर +1, कॉपर 2 प्लस, Al3 प्लस, Sn4 प्लस आदि, अर्थात वह आयन जो एक परमाणु से बना है उस पर धनावेश है तो वो धनायन कहलाएगा, और जितना आवेश उस पर है वही उसका ऑक्सीकरण अंक होगा। इनका ऑक्सीकरण अंक +1 है, इनका ऑक्सीकरण अंक +2 है, इसका ऑक्सीकरण अंक +1 है, इसका ऑक्सीकरण अंक +2 है, इसका ऑक्सीकरण अंक +3 है, इसका ऑक्सीकरण अंक +4 है। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, सभी एक परमाणवीय ऋणायन पर उपस्थित ऋणावेश की संख्या उसका ऑक्सीकरण अंक है। जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इन सभी पर ऋणावेश 1 है, इनका ऑक्सीकरण अंक -1 है। O2-, S2-, इनका ऑक्सीकरण अंक -2 है। N3-, P3-, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, इनका ऑक्सीकरण अंक -3 है। ये भी बहुत आसान है। अगर एक परमाणु ऋणायन दिया है और उस पर जितना आवेश है वही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा, वही उसके ऑक्सीकरण अंक का मान होगा। सभी उदासीन अणुओं में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंक का योग सदैव 0 होता है।
जैसे सम परमाणवीय अणुओं का ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होगा। उदाहरण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। विषम परमाणुवीय अणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग तो 0 है, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों का ऑक्सीकरण अंक भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे NH3 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हैं। इसका कुल ऑक्सीकरण अंक तो 0 है, मगर यहां नाइट्रोजन का -3 व 3 हाइड्रोजन के +1 अर्थात कुल +3, अतः योग 0 है। अब यहां आपके दिमाग में आएगा कि यहां पर ये -3 कैसे आया, यहां पर ये +1 कैसे आया। इसको अभी आगे और नियमों से अपन जब समझाएंगे तब ये आपको क्लियर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर समान प्रकार के अणु हैं जो समान परमाणुओं से मिलकर बने हैं, जिसे सम परमाणुवीय, या इसे अपन और भी अच्छी तरह समझाएं, समनाभिकीय भी कह सकते हैं। सम नाभिकीय या सम परमाणुवीय अणुओं, विषम नाभिकीय या विषम परमाणुवीय अणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग तो 0 है, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों का ऑक्सीकरण अंक भिन्न भिन्न हो सकता है। अब जो आ रहे हैं उनको आपको 9th 10th में जो आवर्त सारणी पढ़ रखी है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि यहां पर भी अपन आगे आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। बहु परमाणुवीय धनायन या बहुपरमाणुवीय ऋणायन पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा उन सभी परमाणुओं ऑब्लिक अणुओं के ऑक्सीकरण अंक के योग के बराबर होता है। जैसे Cr NH3 होल 6 3 पॉजिटिव है,
यहां 1 क्रोमियम का जो भी ऑक्सीकरणांक रहा होगा, 6 अमोनिया के जो भी ऑक्सीकरणांक रहे होंगे, उनका योग +3 के बराबर होगा। FeCN6 3 माइनस FeCN6 4 माइनस NH4 पॉजिटिव आदि। यहां सभी का ऑक्सीकरणांक का योग +3 है। यहां सब 1 आयरन और 6 साइनाइड आयनों के ऑक्सीकरणांकों का योग -3 के बराबर होगा। यहां 1 आयरन Fe और 6 साइनाइड आयनों के ऑक्सीकरणांकों का योग -4 के बराबर होगा। यहां 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन के ऑक्सीकरणांकों का योग +1 के बराबर होगा। अब यहां कुछ तत्वों के सामान्य ऑक्सीकरण निश्चित हैं, वो आपको आवर्त सारणी के अनुसार खुद को याद रखने होंगे। यदि कोई परमाणु किसी अणु या आयन बहु परमाणवीय में उपस्थित है, तो उनके ऑक्सीकरण अंक निम्न प्रकार होंगे। अब यहां थोड़ा सी आपको आवर्त सारणी का ज्ञान होना जरूरी है। पहला, आवर्त सारणी के फर्स्ट ए या वर्ग संख्या 1 के ऑक्सीकरण अंक +1 माने गए हैं। यानी इस वर्ग का तत्व किसी यौगिक में, अणु में या आयन में उपस्थित है, तो उसका आपको 1 मानते हुए बाकी के ऑक्सीकरण अंक को जो अज्ञात है उसको निकालना होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि। दूसरा, आवर्त सारणी के सेकंड ए या वर्ग संख्या 2 के ऑक्सीकरण अंक +2 माने गए हैं। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आदि। ये तत्व अगर किसी यौगिक में उपस्थित हैं तो इसका आपको ऑक्सीकरण अंक +2 मानते हुए अज्ञात का ऑक्सीकरण अंक कैलकुलेट करना होगा। आवर्त सारणी के थर्ड ए या वर्ग संख्या 13 के धातु परमाणुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अंक +3 माना गया है। यानी किसी यौगिक में अगर थर्ड ए या वर्ग संख्या 13 के, जो यूपीएससी की आवर्त सारणी है उसके अनुसार वर्ग संख्या 13 के धातु परमाणु हैं, तो उनका ऑक्सीकरण अंक सामान्य आप +3 मानते हुए अज्ञात का कैलकुलेशन करना होगा। जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आदि।
यहाँ ये सामान्य ऑक्सीकरण अंक की बात है, कोई विशिष्ट यौगिक में उसका विशिष्ट ऑक्सीकरण अंक अलग हो सकता है, उसको अपन अलग से आगे समझाएंगे। आवर्त सारणी के सेवंत ए या वर्ग संख्या 17 के जो सभी अधातु हैं, अधातु परमाणुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। जैसे इजी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। सामान्यतः ये तत्व किसी यौगिक में या आयन में उपस्थित हैं तो इनका सामान्य ऑक्सीकरण अंक -1 माना जाएगा और उसके अनुसार अज्ञात को निकालेंगे। मगर किसी विशेष यौगिक में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का प्लस भी हो सकता है, उसको अलग नियम में आगे समझाएंगे। आवर्त सारणी के 6th ए वर्ग या वर्ग संख्या 16 के अधातु परमाणुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आदि। छठा, आवर्त सारणी के 5th ए या वर्ग संख्या 15 के अधातु परमाणुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अंक -3 होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आदि। हाँ, इसके अलावा भी दूसरे ऑक्सीकरण हो सकते हैं, वो विशिष्ट नियम में आएंगे, मगर सामान्य ऑक्सीकरण उनका -3 होगा। ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि कैसे उस वर्ग का सदस्य है और उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है। अगला पॉइंट 7वां, हाइड्रोजन का सामान्य ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, किंतु सभी धात्विक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। H2 अणु में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। हाइड्रोजन का सामान्य ऑक्सीकरण अंक +1 HF, HCl, HBr, HI, H2O, NH3 आदि। इन सभी में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 है। किंतु धात्विक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन के वे यौगिक जिसमें सीधा वे कोई धातु के साथ जुड़े हुए हों, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, 9th क्लास में, जैसे
लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इन सभी में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है और हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ये पॉइंट खुद को याद रखने होंगे। आज आपको अधिकांश नियम को समझा रहे हैं, नोट्स में ये सब मिलेंगे, वो याद रखना होगा ताकि कल अपन इसका न्यूमेरिकल डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। नहीं तो आंकिक सॉल्यूशन नहीं होगा, आप उसके मान नहीं निकाल पाएंगे। ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ये देखिए यहाँ ऑक्सीजन सल्फर 6th A वर्ग के सदस्य हैं, इसका -2 है, इसलिए ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। किंतु सभी पर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 तथा सभी सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -0.5 होता है। यदि ऑक्सीजन परमाणु फ्लोरीन के साथ सीधा बंधित है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक पॉजिटिव होगा। मुझे नहीं पता आपने 9th-10th में परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और फ्लोरीन के साथ में बने यौगिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब समझिए। सामान्य ऑक्साइड जैसे K2O, Na2O, BaO, SRO, CrO, FeO, Al2O3 आदि, इन सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 है। ये सामान्य ऑक्साइड कहलाते हैं। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, K2O2 पोटेशियम परऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, Rb2O2 CS2O2, CaO2 BaO2, ये कैल्शियम परऑक्साइड है, ये बेरियम परऑक्साइड है। इन सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होगा। सुपर ऑक्साइड, आगे एक एस खंड के तत्वों का चैप्टर आपके कोर्स में, वहाँ विभिन्न प्रकार की ऑक्साइडों की बात होगी।
क्षार धातुएं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे जो हैं, उनमें 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाने का सामान्यतः संभावना है। छोटे आकार वाले सामान्य ऑक्साइड, फिर जैसे जैसे आकार बढ़ता है सामान्य और परऑक्साइड, और बड़ा आकार बढ़ता है तो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। यहाँ KO2, RbO2, CSO2 ये सभी सुपर ऑक्साइड हैं। इनमें इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -आधा होगा, और जबकि धनात्मक की बात करते हैं O2F2 और OF2, O2F2 में ऑक्सीजन का +1 और OF2 में +2 ऑक्सीकरण अंक होता है। ये खुद को ध्यान में रखना होगा। और कुछ बातें जो 9-10 में पढ़ रखी है, बंध कैसा बना हुआ है उसके आधार पर आप उसको पहचान पाएंगे। जैसे पोटेशियम की बात करते हैं, K2O इसका सामान्य ऑक्साइड है। जब ये आयनित होगा तो 2K पॉजिटिव और O नेगेटिव। एक परमाणु ऋणायन पर जितना आवेश है वो उसका ऑक्सीकरणांक है, जिसका सामान्य ऑक्सीकरणांक -2 होगा। K2O2 पोटेशियम पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर ऑक्साइड के आयनन से 2K पॉजिटिव प्लस O2 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 1 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ -1। और अगर KO2 की बात करें, वह पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, उसके आयनन से K पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 ऑक्सीजन पर आधा होगा, यह माइनस होता है। और ऑक्सीजन अणु अगर O2 है तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ये अभी अपन पढ़ चुके हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीकरण अंक -2, पर ऑक्साइडों में -1, सुपर ऑक्साइडों में -आधा। और अगर अपने से उच्च विद्युत ऋणी तत्व एकमात्र फ्लोरीन है आवर्त सारणी में, और अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन बंधित है तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा धनात्मक होगा। O2F2 में +1 और OF2 में +2 होगा। न्यूनतम व अधिकतम ऑक्सीकरण अंक 9-10 में आवर्त सारणी पढ़ी है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मौजले की, और उसके बाद में बोर की दीर्घ स्वरूप, और फिर IUPAC की जिसमें ग्रुप नंबर 1 से लगाकर 18 तक वर्ग दिए हुए हैं। किसी भी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण अंक आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग संख्या के बराबर हो सकता है, किंतु उससे
अधिक नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 से लगाकर 7 तक उपवर्ग ए और बी में दिए हुए हैं। अब यहाँ उपवर्ग ए और बी को नहीं देखेंगे, जो भी वर्ग संख्या है वो लेंगे। मगर यहाँ एक अपवाद है, अपवाद फर्स्ट बी वर्ग जो कि ग्रुप नंबर 11 है, में कॉपर, सिल्वर व गोल्ड के ऑक्सीकरण अंक +1 से अधिक भी संभव है। जैसे Cu2+, Ag2+, Au3+। तो फर्स्ट बी वर्ग में, हालांकि बी को छोड़ो तो वर्ग संख्या 1 है, तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ 2 + 2 और +3 Au सोना गोल्ड का ऑक्सीकरण अंक +3 भी हो सकता है।